श्री गुरुभ्यो नमः। अद्वैतभूषणग्रन्थः क्रमेण पठ्यमानः वर्तते। अद्य ग्रन्थस्य पुटसङ्ख्या वर्तते 25। तत्र मध्ये द्वितीय अनुच्छेदे ननु अविद्यामयम् इति वक्तव्यं न मायामयमिति इत्यत्र ग्रन्थारम्भः करणीयः। तत्र मध्ये वर्तते ननु अविद्यामयम् इति वक्तव्यं न मायामयमिति मायाविद्ययोः भेदात् इति चेत्। अत्र एवं प्रश्नः अस्ति, अनिर्वचनीयं रजतम् उत्पद्यते, तच्च रजतम् अविद्यायाः परिणामः इति। तथा चेत् इदं रजतम् अविद्यामयं रजतम् इति खलु वाच्यम्। कथं पञ्चपादिकायां मायामयं रजतम् इति मायाशब्दप्रयोगः कृतः इति प्रश्नः। मध्ये अवान्तरशङ्का। माया अविद्या इति एक एव पदार्थः, अतः अविद्यामयम् इति वा उच्यतां मायामयम् इति वा उच्यताम् अर्थभेदः नास्ति। ततः अविद्यामयम् इत्येव वक्तव्यमिति कः निर्बन्धः, मायामयम् इति वक्तुं शक्यते इति मध्ये शङ्का कर्तुं शक्यते। परन्तु अग्रे वक्ष्यमाणरीत्या मायायाः अविद्यायाश्च लक्षणभेदः उपलभ्यते। तस्मात् अविद्या अन्या माया अन्या, तथा च इदं रजतं न मायामयं किन्तु अविद्यामयम् इति पूर्वपक्षी आक्षेपं करोति। ननु अविद्यामयम् इति वक्तव्यं न मायामयमिति मायाविद्ययोर्भेदात् इति चेत् इत्येतावता अयं पूर्वपक्षः न समाप्तः। तत्र भेदादिति उक्त्वा कुतो भेद इति चेत् किं लक्षणतः उत प्रसिद्धितः इति पूर्वपक्षी एव वदति। ननु अविद्यामयम् इति वक्तव्यं न मायामयमिति मायाविद्ययोर्भेदात् इति तत्र हेतुः। मायाविद्ययोर्भेदः कुतः इति अग्रे शङ्का। तर्हि तादृशशङ्कायाः समाधानं पूर्वपक्षी स्वयमेव करोति। ननु कुतः भेदः इति चेत् किं लक्षणतः उत प्रसिद्धितः। तत्र लक्षणभेदः मायाविद्ययोः अस्ति, अतः मायाविद्ययोर्भेदः इति उच्यते वा, उत तथा लोके प्रसिद्धिरस्ति, लोके वेदे वा प्रसिद्धिरस्ति, भेदप्रसिद्धिः तस्मादुच्यते वा न आद्यः। अनिर्वचनीयत्वरूप स्वरूपलक्षणस्य तत्त्वावभास प्रतिबन्धकत्वलक्षणस्य वा अविशेषात्। एतत् सर्वं मायाविद्ययोः भेदात् इति उक्तं खल, तदुपरि शङ्का, भेदः कथं वक्तुं शक्यते इति। मायाविद्ययोः लक्षणभेदः वक्तुं न शक्यते। अनिर्वचनीयत्वं स्वरूपलक्षणम् अविद्यायाः, मायायाः अपि तदेव, मायापि अनिर्वचनीयैव। अथ च तत्त्वावभास प्रतिबन्धकत्वम् अविद्यायां भवति, अविद्यायाः इदं लक्षणं, मायापि तत्त्वावभास प्रतिबन्धिका भवत्येव। अतः एतादृशं लक्षणम् उभयत्र समानमिति कृत्वा लक्षणभेदात् अनयोर्भेदः इति वक्तुं न शक्यते। तदुपरि मध्ये अवान्तरशङ्का, लक्षणभेदो नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते, लक्षणभेदः उपलभ्यते कथं। ननु स्वाश्रय अव्यामोहकत्व तद्व्यामोहकत्वे मायाविद्ययोर्लक्षणे ते च भिन्ने इति चेत्। मायावी भवति मायायाः आश्रयः। सः मायावी स्वकीय मायया अन्यान् मोहयति, स्वयं तु व्यामुग्धो न भवति। मायावी सम्यक् जानाति, तत्त्वं जानाति। एवञ्च माया स्वाश्रयस्य व्यामोहिका न भवति इति ऐन्द्रजालिकस्थले वयं पश्यामः। एवञ्च स्वाश्रय अव्यामोहकत्वम् इदं भवति मायायाः लक्षणं। परन्तु यः अविद्यावान् भवति सः स्वयं भ्रान्तो भवति। तथा च अविद्यायाः
स्वाश्रय व्यामोहकत्वं भवति। एवञ्च स्वाश्रय अव्यामोहकत्वं स्वाश्रय व्यामोहकत्वम् इति धर्मद्वयं विरुद्धम् इति कृत्वा मायायाः अविद्यायाश्च भेदो वक्तव्यः तादृश विरुद्ध धर्मद्वयाश्रयत्वात् इति अग्रे शङ्का। मायाविद्ययोः स्वाश्रय अव्यामोहकत्व तद्व्यामोहकत्वे लक्षणे ते च भिन्ने नाम विरुद्धे इत्यर्थः। इदं लक्षणद्वयं विरुद्धं तस्मात् तदाश्रययोः मायाविद्ययोः भेदो वक्तव्यः इति चेत् तदा पूर्वपक्षी वदति इदमपि न समीचीनं। न हि मायाश्रयत्वम् अव्यामोहे प्रयोजकं। माया स्वाश्रयं न व्यामोहयति। मायाश्रयः यः सः व्यामुग्धो न भवति इत्येवं न वक्तुं शक्यते। कुतः? मायां विनापि दाशरथेः व्यामोहश्रवणात्। अत्र कश्चन एवमेव पाठः अस्ति वा इति किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। मायाश्रयत्वम् अव्यामोहे प्रयोजकं न भवति। कुतः? मायाश्रयत्वेपि व्यामोहदर्शनात् इति वक्तव्यं। व्यामोहश्रवणादिति। माया स्वाश्रयं न व्यामोहयति इति न वक्तुं शक्यते। यतः रामः स्वयं भगवानेव इति कृत्वा सः मायायाः आश्रयो भवति। परन्तु रामावतारे तस्य व्यामोहः श्रूयते। परन्तु मायां विनापि दाशरथेः इति विनापि इत्यत्र किञ्चित् श्रमः वर्तते। एवञ्च मायाश्रयः भवति चेदपि अयं दाशरथिः श्रीरामः मुग्धो जातः सीतायाः अपहरणादिकाले एवं श्रूयते कथायाम्। एवञ्च माया स्वाश्रयं न व्यामोहयति इति मायायाः लक्षणम् इति उक्तं। तथा नास्ति। अयं मायाश्रये एव दशरथपुत्रः दाशरथी श्रीरामस्तु साक्षात् भगवानेव भगवदवतारः एव। एवञ्च मायाश्रयत्वेपि दाशरथेः व्यामोहश्रवणात्। तर्हि मायायाः आश्रयो भवति यः सः व्यामुग्धो न भवति इति न वक्तुं शक्यते। तर्हि कः व्यामुग्धो न भवति? कस्य व्यामोहं न जनयति माया इत्युक्ते तत्र अव्यामुग्धत्वे प्रयोजकं माया प्रतीकारज्ञानम्। किन्तु तत् प्रतीकारः रोगः तत् प्रतीकारं यः जानाति, प्रतीकारोपायं यः जानाति तं न स्पृशति। एवं मायायाः प्रतीकारं यः जानाति सः मायायाः आश्रयो भवति चेदपि व्यामुग्धो न भवति इत्येव वक्तव्यम्। तथा च माया प्रतीकारः मायायाः अधीनो अयं न भवति। किन्तु मायां प्रतिकर्तुं यः जानाति तत्कृत कार्य प्रतिबन्धं कर्तुं यः जानाति, प्रतीकारं जानाति, तस्य माया कार्यं व्यामोहो न भवति इत्येव वाच्यम्। एवञ्च मायाश्रयः व्यामुग्धो न भवति इति न नियमः। मायाश्रयोऽपि व्यामुग्धः भवेत्। परन्तु मायया यः व्यामोहः क्रियते तत् प्रतीकारं यः जानाति तमेव माया न व्यामोहयति इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च प्रतीकारः एव अव्यामोहे प्रयोजकम्। अप्रतीकारे स्वाश्रय व्यामोहकत्वं मायायापि अस्त्येव स्यादेव इति नेदं मायालक्षणम्। स्वाश्रय अव्यामोहकत्वं मायायाः लक्षणं, स्वाश्रय व्यामोहकत्वम् अविद्यायाः लक्षणम्। इदं लक्षणं दुष्टम्। एवं विभागः कर्तुं न शक्यते। अथ कर्तुरिच्छानुविधायित्वं मायालक्षणम् इति तदपि न। इदानीं का शङ्का क्रियते? मायाविनः अधीना भवति। एवञ्च मायावी स्वेच्छया स्वकीयमायाम् उपयुज्य किमपि प्रदर्शयितुं शक्नोति।
एवञ्च कर्तुः या इच्छा एवं कर्तव्यम् इति इच्छा तादृश इच्छाम् अनुविधत्ते माया अनुसरति इत्यर्थः। परन्तु अविद्या तथा करोति वा? नैव करोति। कस्यापि सर्पे सर्पभ्रान्तिर्मम भवतु इति इच्छा नास्ति। पुरोवर्ती वस्तु किमिति न ज्ञायते, परन्तु अत्र सर्पोऽस्ति इति मम ज्ञानं भवतु इति इच्छा भवति इति कृत्वा सर्पभ्रमः भवति इति नास्ति। एवञ्च अविद्यायाः आश्रयेच्छानुवर्तित्वं नास्ति, मायायास्तु आश्रय इच्छानुवर्तित्वं वर्तते। तर्हि अयमेव भेदः, भिन्नं लक्षणम्। अथ कर्तुरिच्छानुविधायित्वं मायालक्षणमिति तदपि न। किं मणिमन्त्रादि निमित्तकारणं तव मायात्वेन अभिप्रेतम् उत हस्त्यश्वरथादि प्रकृतिः अनिर्वचनीया काचित् माया इति। इदानीं पूर्वपक्षी विकल्पयति सिद्धान्तिनं प्रति। नाम मायाविद्या अभेदवादिनं विकल्प्य दूषयति भेदवादी। कथं दूषयति? लक्ष्यं किं? लक्षणम् उक्तं त्वया, मायायाः लक्षणं, किन्तु अस्य लक्षणस्य कुत्र समन्वयः इष्टः? किं तत्र मणिमन्त्रादिकं यत् ऐन्द्रजालिकस्य वर्तते तदेव मायाशब्देन मणिमन्त्रादिकं निमित्तकारणं, तेन यत् ऐन्द्रजालिकं प्रदर्श्यते तत्र सर्वत्रापि तदीय मणिमन्त्रादिकं निमित्तकारणं भवति। तदेव मायापदेन भवता विवक्षितं, तत्रैव मायालक्षणस्य समन्वयः इष्टो वा? अथवा हस्त्यश्व रथादि प्रकृतिः अनिर्वचनीया काचित् माया इति। तत्र यः हस्त्यादिः मायाविना प्रदर्श्यते, प्रदर्श्यमानस्य हस्त्यश्वादेः उपादानकारणम् अनिर्वचनीयं किञ्चित् भवति, तद् माया इति अभिप्रेतं वा? अस्य मायालक्षणस्य लक्ष्यं किम् इति इदानीं विकल्पः कृतः। न आद्यः तत्र मणिमन्त्रादिकमेव माया लक्षणलक्ष्यम् इति न वक्तुं शक्यते। कुतः? द्विचन्द्रादि भ्रमनिमित्त अङ्गुल्यवष्टम्भादावपि एतल्लक्षणसत्त्वेन अतिव्याप्तेः। यदि मणिमन्त्रादि यत् भ्रमं प्रति निमित्तकारणं तद् मायात्वेन लक्ष्यं मायालक्षणलक्ष्यम् इति उच्यते चेत् तर्हि अतिव्याप्तिः स्यात्। कथम्? एकश्चन्द्रः नभोमण्डले तिष्ठति, परन्तु अयं किं करोति? स्वकीयनेत्रस्य अङ्गुल्या एवं किमपि अवष्टम्भं करोति, तद्वशात् चन्द्रद्वयं दृश्यते। एवञ्च द्विचन्द्रभ्रमनिमित्त चन्द्रद्वय ज्ञानं तु भ्रमः, चन्द्रद्वयदर्शनं भ्रान्तिः। तादृशभ्रान्तिनिमित्तम् अङ्गुल्या नेत्रस्य यः अवष्टम्भः तदपि इदानीं मणिमन्त्रादिस्थानीयमेव जातं, तदपि इदानीं भ्रान्तिं प्रति कारणं निमित्तकारणं वर्तते। तदपि त्वया, परन्तु तत् माया इति न वक्तुं शक्यते, तद् मायात्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते। यतः मायावी एव तथा करोति इति न। मणिमन्त्रादिकं मायाविनः सकाशे वर्तते। यः स्वकीय अक्षरः एवं कृत्वा द्विचन्द्रं पश्यति स सर्वोऽपि मायावी इति लोके न व्यवह्रियते। एवञ्च परन्तु भ्रान्तेर्निमित्तं तद्भवति। तत्र च कर्तुरिच्छानुविधायित्वरूपं मायालक्षणम् अस्ति इति कृत्वा मायालक्षणस्य अत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। नापि द्वितीयः प्रदर्श्यमानस्य वस्तुनः मायिकस्य उपादानकारणं माया अनिर्वचनीयं किञ्चित् इति द्वितीयः कल्पः। तत्र उच्यते मन्त्रादिनिमित्तकारणप्रयोगे कार्यावश्यं भावेन उक्तलक्षणस्य अतिव्याप्तेः। इदानीम् उक्तलक्षणेपि अतिव्याप्तिरस्ति। कथम्? मन्त्रादयः भवन्ति निमित्तकारणं मायाविना प्रदर्श्यमान हस्त्यादीनाम् इति स्थितिः। परन्तु मन्त्रादिः स्वरूपतः अस्ति तावन्मात्रेण हस्त्यादिकं प्रदर्शयति मायावी, न तस्य कञ्चन प्रयोगमपि करोति। यदा ऐन्द्रजालिकः मन्त्रप्रयोगं करोति तदा एव हस्त्यादिकं प्रदर्शयितुं शक्नोति। तर्हि तादृशनिमित्तकारणस्य यः प्रयोगः तस्मिन् प्रयोगे कार्यावश्यं भावेन इति अस्ति। कार्यावश्यं भावेन इत्युक्ते मन्त्रादिप्रयोगे सति तत्कार्यं हस्त्यादिकम् अवश्यं भवति।
तर्हि तत्र च उक्तलक्षणं वर्तते। कः किं लक्षणमस्ति? कर्तुरिच्छानुविधायित्वं मायालक्षणम्। कर्ता मायावी स्वेच्छया मन्त्रादिप्रयोगं करोति, तेन च कार्यं तस्य सिद्ध्यति। अतः उक्तं लक्षणम् अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। परन्तु इदं पूर्ववदस्ति। द्वितीयकल्पः कः इत्युक्ते इच्छानुविधायित्वम् इति पक्षः द्वितीयः कल्पः नास्ति। हस्त्यश्वरथादि प्रकृतिः अनिर्वचनीया काचिन् माया इति द्वितीयः कल्पः। परन्तु द्वितीयकल्पस्य दूषणम् इदं न जातम्। मंत्रादि निमित्त कारण प्रयोगे कार्यावश्यं भावेन कार्यावश्यं भावः अस्ति। तेन मंत्रादि प्रयोगः हस्त्यश्वरथादि प्रकृतिः भवति वा, उपादान कारणं भवति वा? नैव भवति। तद् निमित्त कारण प्रयोगे इत्येव उक्तम्। तथा च अस्मिन् स्थलेपि ग्रन्थे कश्चित् दोषः वर्तते। मंत्रादि निमित्त कारण प्रयोगे कार्यावश्यं भावेन उक्तलक्षणस्य अतिव्याप्तेः अत्रापि कश्चन ग्रन्थ भागः त्रुटितः स्यात्, अथवा अन्यथा अक्षरपरिवर्तनं किमपि जातमस्ति। यतः द्वितीयकल्पस्य दूषणमिदम्। द्वितीयकल्पे हस्त्यश्वरथादि प्रकृतिः अनिर्वचनीया काचित् माया इति वक्तव्यम्। तस्य लक्षणस्य निमित्तकारणे अतिव्याप्तिर्वक्तव्या, तत्तु समीचीनं। परन्तु या अतिव्याप्तिरुक्ता सा तु इदानीं न सङ्गता जाता। उक्तलक्षणं तत्र नागतम्। अस्तु, इदानीं किं चितं? मायाविद्ययोः भेदः किं लक्षणतः उत प्रसिद्धितः इति विकल्पं कृत्वा लक्षणतः इति न वक्तुं शक्यते। यल्लक्षणमुच्यते तद्दुष्टं भवति। मायायाः अविद्यातः विलक्षणं किञ्चित् इदमेव लक्षणम् इति निर्धारयितुं न शक्यते इति एतावता निरूपितम्। प्रसिद्धिर्वर्तते मायान्या अविद्यान्या इति चेत् तस्य कल्पस्य दूषणं क्रियते। नापि प्रसिद्धितः भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः इति ज्ञाननिवर्त्यतया अविद्यायां माया शब्दप्रयोगात्। अत्र ज्ञानेन अविद्यानिवृत्तिप्रसङ्गे अयं मन्त्रः भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः इति श्वेताश्वतर उपनिषत् इति मन्ये। तत्र तस्याभिध्यानात् किमपि वर्तते, तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः इति अस्ति। एवञ्च तस्य अभिध्यानात् यः साक्षात्कारो जायते, तादृशसाक्षात्कारेण प्रपञ्चप्रयोजकस्य प्रपञ्चप्रतीतिप्रयोजकस्य मायाख्यस्य कारणस्य भूयो निवृत्तिर्भवति। भूयः निवृत्तिः, पुनः निवृत्तिर्भवति इति अत्र उच्यते। अस्तु, अत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं श्रुतं। ज्ञानेन किं निवर्तते? अविद्या। अविद्या एव ज्ञानेन निवर्त्यते। तर्हि ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अविद्यायां यथा अस्ति तथा मायायामपि अस्यां श्रुतौ व्यवहृतम् इति कृत्वा लक्षणभेदः नागतः। प्रसिद्धि समानताः सामान्यमेव आगतं, वैलक्षण्यं किमपि नागतं मायाशब्दप्रयोगात्। तरत्यविद्याम् इति स्मृतौ मायाविद्याशब्दयोः पर्यायत्वात्। तत्र समानाधिकरण्येनापि प्रयोगः वर्तते। तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी मायाम् अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः इति श्लोकः अस्ति। तत्र किं वर्तते? तरति, किं तरति? अविद्याम्। अविद्यायाः विशेषणं वितताम्। यस्मिन् हृदि निवेशिते सति वितताम् अविद्यां तरति। अथ च मायाम् इत्यपि तस्यैव विशेषणं। द्वितीयान्तं सर्वम् एकत्र आनेयम्। योगी यस्मिन् आत्मनि हृदि निवेशिते सति अविद्यां माया वितताम् अविद्यां मायां तरति तस्मै विद्यात्मने नमः। एवञ्च यः परमात्मा साक्षात् विद्यास्वरूपः हृदये स्थित्वा मायाख्याम् अविद्यां निवर्तयति इति अस्ति। मायाविद्यामिति एवञ्च समानाधिकरण्येन प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा
अनयोः शब्दयोः पर्यायत्वं नाम एकार्थकत्वम् आयाति। सूत्रभाष्यकारादिभिः तत्र तत्र सामानाधिकरण्यव्यपदेशात् अनेकत्र आनुमानिकाधिकरणे भाष्ये वर्तते माया अविद्या इति सामानाधिकरण्येन प्रयोगः तत्रापि वर्तते। एवञ्च सामानाधिकरण्यव्यपदेशात् मायामयत्वोक्त्या अविद्यामयत्वम् उक्तम् इति न विरोधः। मायामयत्वम् अविद्यामयत्वम् इत्यत्र एक एव अर्थः। एवञ्च अविद्यापरिणामः रजतम् अविद्यामयम् इति खलु वक्तव्यम्। कथं मायामयम् इति उच्यते इत्युक्ते माया अविद्ययोः भेदः एव वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अविद्या मायामयम् इत्युक्तेपि न कोऽपि दोषः इति इदानीम् आगतम्। अस्मिन् ग्रन्थे किं जातं, प्रारम्भे भेदपक्षः आगतः मायाविद्ययोर्भेदात् इति चेत् इति पर्यन्तं पूर्वपक्षग्रन्थः आगतः। ततः परं कुतो भेदः, लक्षणतः उत प्रसिद्धितः इति भेदखण्डनम् आगतम्। लक्षणतः भेदः न सम्भवति, प्रसिद्धितः भेदः न सम्भवति इत्येवं मायाविद्ययोः भेदसाधकं किमपि नास्ति इति स्थापितम्। पुनश्च माया अविद्ययोः प्रसिद्धितः भेदः इत्यपि नास्ति। यतः वैदिकप्रसिद्धिः स्वीक्रियते चेत् अविद्यानिवृत्ति भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः इति ज्ञाननिवृत्ति अविद्यायां मायाशब्दप्रयोगः वर्तते। तरत्यविद्यां वितताम् इति माया अविद्या इति समानाधिकरणेन प्रयोगः उपलभ्यते। भाष्यादिषु अपि प्रयोगः अस्ति इति उक्तम्। एवञ्च आवरणविक्षेपशक्तिप्राधान्याभ्याम् एकस्यामपि मायाविद्याशब्दप्रयोगोपपत्तेः इति सिद्धान्त एव जातः। तर्हि कथं विभागः करणीयः? मायाविद्ययोर्भेदादिति चेत् पर्यन्तं पूर्वपक्षः, न कुतः मायाविद्ययोर्भेदः इत्यारभ्य सिद्धान्तग्रन्थः इति विभागः करणीयः। तत्र लक्षणखण्डनं, लक्षणतः भेदखण्डनं, प्रसिद्धितः भेदखण्डनम् उभयं कृत्वा उभयोः ऐक्यं भाष्यादि प्रमाणेन साधयित्वा समाधानं क्रियते इति तत्र विभागः करणीयः इति ज्ञायते। एवञ्च एकस्याम् अविद्यायामेव अविद्याशब्दप्रयोगः मायाशब्दप्रयोगश्च भवति। उभयत्र प्रवृत्तिनिमित्तं किञ्चित् भिन्नमस्ति। वस्तु एकं, परन्तु कदाचित् तद् अविद्येति प्रयुज्यते, कदाचित् मायेति प्रयुज्यते। तत्र कारणम् उच्यते आवरणविक्षेपशक्तिप्राधान्याभ्याम्। आवरणशक्तिप्राधान्येन अविद्येति व्यवह्रियते, विक्षेपशक्तिप्राधान्येति मायेति व्यवह्रियते। एवञ्च एकमेव वस्तु एकस्यामपि मायाविद्याशब्दप्रयोगोपपत्तेः, एकस्यां प्रकृतौ प्रकृतिभूतायां मायाशब्दप्रयोगः अविद्याशब्दप्रयोगश्च वर्तते इति जातम्। ननु अनुभव अनुरोधाच्चेत् मिथ्यारजताङ्गीकारः, तर्हि सद्रजतमिति प्रतिभासात् सत्तात्रैविध्यकल्पनागौरवाच्च पुरोवर्तिनि परमार्थसदेव रजतम् इति दिगंबरमतमेव सम्यक् इति चेत्, इतः प्राक् अन्यः आक्षेपः क्रियते। अनुभवानुरोधात् यथा प्रतीयते तथा पुरोवर्ति रजतमेकं स्वीकर्तव्यम् इति साधितम्। तथा सति अयम् आक्षेपः उद्भवति, अनुभवः यदि अनुरुध्यते तर्हि प्रतीतिः कथं वर्तते? सद्रजतम् इत्येव खलु प्रतीतिः अस्ति। कीदृश अनुभवः अनुरोद्धव्यः? नेदं रजतम् इति बाधकप्रतीतिर्वा भ्रान्त्यात्मकप्रतीतिर्वा? मिथ्याभूतं रजतम् अस्ति इत्यत्र भ्रान्तिरूपम् अनुभवमेव स्वीकृत्य भवता वाच्यम्।
यतः बाधकप्रत्ययस्तु रजतस्य अभावं विषयीकरोति। अतः तेन बाधकप्रत्ययानुसारेण तु रजतं नास्ति इत्येव वक्तव्यम्। रजतम् अनुभवानुरोधात् प्रातिभासिकं स्वीक्रियते इति त्वया यदुक्तं तत्र कः अनुभवः अनुरोद्धव्यः इत्युक्ते इदं रजतम् इति भ्रान्तिरूपः अनुभवः। परन्तु सः अनुभवः यदि अनुरुध्यते तर्हि तस्मिन् अनुभवे सद्रजतम् इत्येव प्रतीयते। तर्हि सत्यरजतम् इत्येव खलु तदनुरोधेन त्वया वाच्यं। किमर्थं मिथ्यारजतम् इति उच्यते? अनुभवानुरोधात् चेत् मिथ्यारजताङ्गीकारः, तर्हि सद्रजतम् इति प्रतिभासात् परमार्थसदेव रजतम् इत्येव सम्यक् तथैव अङ्गीकर्तव्यम्। अथ च भवता सद्रजतम् इत्यत्र सत्ता प्रातिभासिकी सत्ता इति कल्प्यते। तदर्थं सत्तायास्त्रैविध्यं सम्पाद्यते। सत्ता त्रैविध्यं परिकल्प्य प्रातिभासिकसत्ता अस्य रजतस्य वर्तते, अतः सद्रजतम् इति प्रतीतिः इति उपपादनीयम्। तदर्थं सत्तात्रैविध्यकल्पना इति गुरुभूता एका कल्पना करणीया भवति इति कृत्वा तदपि मास्तु। तर्हि किं क्रियताम्? पुरोवर्तिनी परमार्थसदेव रजतम् इति दिगम्बरमतम् इति अत्र लिखितमस्ति। दिगम्बराणाम् इदं मतं भवति वा न वा इति वयं न जानीमः, परन्तु इदं विशिष्टाद्वैतीनां मतम् इति तु निश्चितं वक्तुं शक्यते। ते पुरोवर्तिनी वस्तुतः परमार्थसदेव रजतं विद्यते इति कल्पयन्ति। तेषां ख्यातिवादः सत्ख्यातिवादः इति प्रसिद्धः अस्ति। इति चेत् न समाधानमुच्यते। तथा त्वे सर्वग्रहणप्रसङ्गः। अस्यां शुक्तिकायां तादात्म्येन वास्तवं रजतमेव तिष्ठति चेत् सर्वे किमर्थं न पश्यन्ति? अयमेव भ्रान्तः रजतं पश्यति। अस्य रजतस्य दर्शनार्थं सत्यं रजतं यदस्ति सत्यरजतस्य दर्शनार्थम् अस्माकं चक्षुरादिकं पर्याप्तं किल? सर्वेषां चक्षुरादिना तद्गृह्येत। तथा त्वे सर्वैः ग्रहणप्रसङ्गः रजतस्य, परन्तु तस्य भ्रान्तस्यैव कृते तद्रजतं भासते, अन्येन केनापि तद्रजतं न दृश्यते। तस्मात् कारणात् तद्रजतं प्रतीयमानं भ्रान्तौ प्रतीतं रजतं सत्यरजतं परमार्थसद्रजतम् इति वक्तुं न शक्यते। अत एव तत्र सत्ताया भासते सा प्रातिभासिकी सत्ता इति वक्तव्यं भवति। तदर्थं सत्तात्रैविध्यम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। एवञ्च तत्सर्वम् आलोच्य अस्माभिः सत्तात्रैविध्यम् अङ्गीकृतम्। तदा उच्यते तन्मास्तु शुक्तौ परमार्थरजतमेव तिष्ठति अस्त्येव तत्। अस्ति चेत् सर्वैः गृह्येत इति आशंका न कर्तव्या, यतः अस्य रजतस्य दर्शनार्थं दोषविशेषः कारणम् इति स्वीकुर्मः। भ्रान्तिजनकदोषः अन्येषां नास्ति इति कृत्वा अन्यैः तद्रजतं नैव अवलोक्यते इति वक्तुं शक्यते खलु इति अग्रे शङ्का। न च दोषोपहतम् इन्द्रियं तद्ग्राहकम्। सामान्यरजतापेक्षया शुक्तौ यद् परमार्थ रजतं वर्तते तस्य को विशेषः इत्युक्ते सत्यत्वे न कोऽपि विशेषः। तद्रजतमपि सत्यम् इदमपि सत्यमेव परमार्थतदेव, परन्तु अस्य रजतस्य ग्रहणे दोषोऽपि कारणम्। एवञ्च दोषरहितचक्षुषा इदं रजतं नैव ग्रहीतुं शक्यते इति भवतु। तदा उच्यते तथा त्वे दोषाभावे किमपि रजतं न गृह्येत। इदं कथम् उच्यते इत्युक्ते परमार्थसद्रजतम् इति एकविधमेव रजतं, परमार्थसद्रजतस्य द्वैविध्यं तु एतावता क्लिप्तं नास्ति। अस्यां दशायां परमार्थसद्रजतस्य दर्शने दोषः कारणं, दोषोऽपि तद्दर्शने कारणम् इति उच्यते चेत् यस्य चक्षुषी दोषो नास्ति तस्य रजतप्रत्यक्षमेव कुत्रापि न स्यात्। यतः परमार्थसद्रजतम् इत्युक्ते समानम्। इदमेव अत्र आपणादौ च परमार्थसद्रजतमेव भाति इति तव अभिप्रायः। तर्हि तादृशस्य रजतस्य दर्शने दोषः कारणम् इति उच्यते चेत् आपणेपि इदानीं दोषरहितचक्षुषा रजतं नैव दृश्येत। न हि परमार्थत्व अविशेषे किञ्चित् दोषमपेक्षते
किञ्चिन्नापेक्षते इति युक्तम् उभयमपि परमार्थरजतं चेत् अस्य रजतस्य दर्शनार्थं दोषापेक्षा वर्तते, शुक्तौ रजतस्य दर्शनार्थं दोषापेक्षा वर्तते, आपणे रजतस्य दर्शनार्थं दोषापेक्षा नास्ति इति विभागः कथं, तत्र किं प्रमाणम्? अतः ज्ञानस्य दोषजन्यत्वात् मिथ्याज्ञानत्वप्रसिद्धेश्च मिथ्यारजतमेव अवलम्बनम् इति युक्तम्। एवञ्च रजतज्ञानं दोषजन्यम् इति तु त्वयापि स्वीकर्तव्यमेव। शुक्तौ यद् रजतज्ञानमस्ति तद् रजतज्ञानं दोष विना न भवति इति कृत्वा दोषजन्यत्वं त्वयापि स्वीकर्तव्यम्। अथ च शुक्तौ यद् रजतज्ञानं तत् मिथ्याज्ञानम् इति लोकप्रसिद्धिरस्ति। सर्वे जानन्ति इदं समीचीनं ज्ञानं न भवति, मिथ्याज्ञानम् इति। इदं मिथ्याज्ञानम् इति कदा भवेत्? अस्य विषयः मिथ्या भवति चेदेव मिथ्याज्ञानं भवेत्। विषयः सर्वोऽपि सत्यः अस्ति चेत् तर्हि ज्ञानं कथं मिथ्याज्ञानं भवेत्? तस्मात् मिथ्याज्ञानत्वप्रसिद्धेश्च मिथ्यारजतमेव आलम्बनम् इति युक्तम्। अस्य ज्ञानस्य विषयः मिथ्यारजतम् इत्येव वाच्यम्। किञ्च नेदं रजतम् इति बाधकज्ञानं प्रतिपन्नोपाधौ अभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं रजतस्य विषयीकरोति। अनन्तरं नेदं रजतम् इति उच्यते खलु। यदि परमार्थरजतं तर्हि आपणस्य रजते इदं रजतं न इति बाधकज्ञानं भवति वा? नैव भवति। अत्र तु इदं रजतं न इति भवति। तेन किं ज्ञायते? बाधकज्ञानवशादपि पूर्वं ज्ञातं यद् रजतं तत् अत्र नास्ति, वस्तुतः नास्ति, तत् सत्यं न भवति। एवञ्च प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इदमेव एकं मिथ्यात्वम्। ईदृशं मिथ्यात्वं विषयीकरोति रजतस्य। तस्मात् इदं रजतं मिथ्यारजतम् इत्येव स्वीकर्तव्यम्। इदानीं बाधकज्ञानम् इति उक्तं किल, तर्हि बाधकज्ञानम् इत्यस्य कोऽर्थः इति एकः स्वल्पः विचारः। ननु कोऽसौ बाधः येन तत्करणात् इदं बाधकज्ञानम्, इदं ज्ञानं बाधकम् इति कदा उच्यते? यस्मात् इदं बाधं करोति। रजतस्य ज्ञानस्य च बाधं करोति, अत एव इदं बाधकम्। पाचकः इत्युक्ते यः पाकं करोति सः पाचकः, एवमेव यः बाधं करोति स बाधकः। बाधकं ज्ञानं। बाधो नाम कः इति इदानीं प्रश्नः। कोऽसौ बाधः येन तत्करणात् इदं बाधकज्ञानं? किं प्रवृत्तिनिरोधः? प्रवृत्ति योग्यतानिरोधो वा अन्यात्मना प्रतिपन्नस्य इतरेतराभाव प्रतिपत्तिर्वा? त्रेधा विकल्पः। इदानीं इदं ज्ञानं नेदं रजतम् इति ज्ञानं जातं चेत् सः रजतार्थी पुरोवर्ती वस्तु स्वीकर्तुं नैव गच्छति, तस्य प्रवृत्तिः नैव भवति। प्राक् रजतज्ञाने सति अस्तु मम अस्तु इति सः रजतम् आनेतुं प्रवर्तते, परन्तु नेदं रजतम् इति ज्ञानं जातं चेत् निवर्तते। एवञ्च प्रवृत्तेः निरोधः जातः। तर्हि बाधकज्ञानेन यद् बाधः यः कृतः स बाधो नाम कः इत्युक्ते प्रवृत्तिनिरोधः। अयमेव बाधः इति प्रथमः कल्पः। प्रवृत्तिनिरोधो मास्तु प्रवृत्तियोग्यतानिरोधः। यदा प्रवृत्तेः प्रागेव अत्र बाधकज्ञानं जातं चेत् तदा प्रवृत्तिः नैव भवति इति कृत्वा प्रवृत्तिनिरोधः इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रवृत्तियोग्यतानिरोधो भवतु इति द्वितीयः कल्पः। अथवा तृतीयः कल्पः अन्यात्मना प्रतिपन्नस्य इतरेतराभाव प्रतिपत्तिर्वा। अनेन ज्ञानेन किं क्रियते इत्युक्ते रजतरूपेण रजतात्मना पुरोवर्ती ज्ञातं किल, तर्हि पुरोवर्ती तद्भिन्नं रजतभिन्नम् इति बोधनं क्रियते। इदमेव बाधः। नेदं रजतम् इति ज्ञानोत्तरं पुरोवर्ती इदं पदार्थः रजतं न भवति इति निश्चयः। अयमेव बाधो वा इति। न आद्यः यत्र प्रवृत्तिरेव न जाता तत्र बाधाभावप्रसङ्गात्। अयं रजतार्थी न भवति, रजतभ्रमस्तु जातः, परन्तु रजतं मम भवतु इति अस्य इच्छा नास्ति चेत् सः नैव प्रवर्तते। एवञ्च प्रवृत्तिनिरोधः यत्र अस्ति तत्र सः बाधः इति उच्यते चेत् अत्र बाधव्यवहारः स्यात्। परन्तु बाध नाम इदं रजतम् इति ज्ञानोत्तरं नेदं रजतम् इति यत्र ज्ञानं भवति तत्र बाधा अभावप्रसङ्गः।
किमर्थमित्युक्ते प्रवृत्तिरेव न तस्य न जाता, अर्थात् प्रवृत्तेः निरोधोऽपि नास्ति इति कृत्वा न द्वितीयः, अतएव द्वितीयः कल्पः आगतः प्रवृत्तियोग्यता निरोधः इति। कालान्तरे तत्रैव प्रवृत्तिदर्शनेन योग्यतायाः अविनाश। इदानीम् अस्य पुरोवर्तिनी प्रवृत्तिर्न जाता, यतः रजते इच्छा नास्ति इति कृत्वा, परन्तु नेदं रजतम् इति ज्ञानानन्तरं पुनः मासानन्तरम् आगच्छति, तत्र तस्यामेव शुक्तौ रजतभ्रमः अस्य जातः। अस्याम् अस्मिन् काले अस्य रजते इच्छा वर्तते, तर्हि अयं प्रवर्तते। यदि पुरोवर्तिनी तस्मिन् प्रवृत्तियोग्यता एव नष्टा, प्राक् बाधज्ञानात् नष्टा चेत् इदानीं कथं योग्यता आगमिष्यति? परन्तु प्रवृत्तिर्दृश्यते, तेन किं वक्तव्यं? बाधकज्ञानेन योग्यतायाः नाशो न कृतः, अत एव पश्चात् बाधकज्ञानोत्तरं पुनः भ्रमस्थले पुनः प्रवृत्तिर्जायते। तदेव उच्यते न द्वितीयः कालान्तरे तत्रैव प्रवृत्तिदर्शनेन योग्यतायाः अविनाशात्। न तृतीयः प्रतिपन्नम् अन्यत् रजतं न भवति इति निश्चयः इति उक्तं, तदपि न। शुक्लः पटः इति प्रतिपद्य पटस्य शौक्ल्यम् इति ज्ञानस्यापि बाधत्वापातात् पूर्वम् अयं पटः शुक्लः इति प्रतीतिर्जाता। तदनन्तरं पटः द्रव्यं, शौक्ल्यं तस्य गुणः इति प्रतीतिर्जाता, तस्य धर्मः। भेदज्ञानं जातं किल, भेदज्ञानं पूर्वस्य बाधकं चेत् तर्हि अयं शुक्लः पटः इति ज्ञानं भ्रान्तिः इति उच्यते वा? नैव उच्यते। एवञ्च अन्यात्मना प्रतिपन्नस्य इतरेतराभावः अन्योन्याभावः भेदप्रतिपत्तिः बाधः इति वक्तुं न शक्यते इति चेत् न। इदमेव बाधस्य सिद्धान्ताभिमतं स्वरूपम् उच्यते। उपादान अज्ञानेन सह अध्यासस्य निवृत्तिरेव बाधः। नाम रजतं यया अविद्यया उत्पादितमस्ति, नाम यस्याः अविद्यायाः परिणामो भवति तद् रजतं, तस्य उपादानं भवति अज्ञानं। तेन तद् अज्ञानमपि नश्यति, तत्कार्यं रजतमपि नश्यति चेत् तदानीं रजतं बाधितम् इति उच्यते। उपादानं तिष्ठति, रजतमात्रं कार्यमात्रं नश्यति चेत् तदानीं बाधो नास्ति। एवञ्च उपादान अज्ञानेन सह अध्यासस्य या निवृत्तिः, ज्ञानान्निवृत्तिः, निवृत्तिः इत्युक्ते ज्ञानान्निवृत्तिः इति वक्तव्यं। ज्ञानात् निवृत्तिः, सा निवृत्तिरेव बाधशब्दार्थः विवक्ष्यते। तथा च नेदं रजतम् इति ज्ञानं वस्तुतः बाधकं न, इयं शुक्तिः इति ज्ञानमेव बाधकम्। इयं शुक्तिः इति ज्ञानेन किं निवर्तते? रजतस्य उपादानम् अज्ञानं। रजतोपादानम् अज्ञानं किमाकारम् इत्युक्ते शुक्त्यज्ञानमेव। शुक्त्यज्ञानम् इदमेव रजतस्य उपादानकारणं। शुक्तिज्ञानेन शुक्ति अज्ञानं नश्यति। शुक्ति अज्ञानं नश्यति चेत् तदुपादानकं रजतमपि नश्यति। तर्हि शुक्तिज्ञानेन अज्ञानेन सह तत्कार्यं रजतं नश्यति। तथा च उपादान अज्ञानेन सह अध्यासस्य निवृत्तिः शुक्तिज्ञानेन क्रियते इति कृत्वा शुक्तिज्ञानमेव बाधते। अयमेव बाधपदार्थः। तज्जनकज्ञाने बाधकत्वप्रसिद्धेः। तज्जनक इत्युक्ते तादृशनिवृत्तिजनक ज्ञानं यदस्ति तत् बाधकज्ञानम् इति प्रसिद्धमस्ति। एवञ्च नेदं रजतम् इति फलं। शुक्त्यज्ञानस्य निवर्तकं नेदं रजतम् इति ज्ञानं न। शुक्त्यज्ञानस्य निवर्तकं शुक्तिज्ञानमेव। ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयकत्वेन निवर्त्यनिवर्तकभावः। एवञ्च शुक्त्यज्ञानं शुक्तिज्ञानेनैव निवर्तते। एवञ्च अत्र नेदं रजतं शुक्तिज्ञानं गतं चेत्, शुक्तिज्ञानं जातं चेत् अनन्तरम् इदं रजतं न भवति, शुक्तिः खलु। पुरोवर्ती पदार्थः शुक्तिः इति निश्चितं चेत् तदानीं रजतं न भवति इति फलितं भवति, फलतः ज्ञायते। इतः परं किमस्ति इत्युक्ते पुनः एकः आक्षेपः वर्तते। ननु स्वरूपलक्षणस्य स्वप्नभ्रमे अव्याप्तिः परत्र परावभासः इति लक्षणम् उक्तं। स्वरूपलक्षणं
परत्र इति परपदेन सप्तम्यन्तेन परपदेन अधिष्ठानं सत्यं विवक्षितम्। परावभासः इति तु आरोप्यम्। शुक्त्यादिस्थले समीचीनं। तत्र रजतभ्रमस्य निवृत्तौ तत्र सत्यम् इदं पदार्थः अस्ति। एवञ्च परत्र इति अधिष्ठानांशः सत्यः तत्र उपलभ्यते। रजतं बाधितं भवति, परन्तु तत्स्थाने अन्यदेकं सत्यं वर्तते। परन्तु स्वप्नभ्रमे, स्वप्ने गजादिकं यदा दृश्यते, तस्य गजस्य यदा जाग्रत्काले बाधो जायते, तदा किं गजरूपेण अभात् इति किमपि वक्तुं शक्यते वा? वस्तुतः शुक्तिरेव रजतरूपेण अभात् इति यदा अस्माभिः ज्ञायते, तदा शुक्तिः वस्तुतः विद्यमानं द्रव्यं, तत्र रजतभ्रमो जातः। एवञ्च एकम् अधिष्ठानं सत्यमस्ति, अपरम् आरोप्यम् इति विभागः तत्र वक्तुं शक्यते। परन्तु स्वप्ने दृष्टस्य जागरणेन यदा बाधः भवति, किमपि नावशिष्यते। अयमेव पदार्थः मम स्वप्नकाले गजरूपेण अभात् इति अस्ति वा कस्यापि? तत्र किमपि नावशिष्यते खलु इति परत्रेति अधिष्ठानांशस्य अभावात् अस्य लक्षणस्य स्वाप्नभ्रमे अव्याप्तिः इति शङ्का। तत्र अधिष्ठानम् आत्मा भवतु, आत्मा भवति चेत् आत्मा तु इदानीम् अवशिष्यते, अतः अधिष्ठानांशः अस्ति इति वक्तुं शक्यते खलु इति अग्रे शङ्का। तदा उच्यते किम् आत्मा अधिष्ठानम् उत अनात्मा? स्वप्नभ्रमस्य अधिष्ठानं किम्, आत्मा वा अनात्मा वा इति विकल्पः। न आद्यः इदम् इति विच्छिन्न देशावभासना। आत्मा यदि अधिष्ठानं, तर्हि आत्मनि यः भ्रमः, यस्य पदार्थस्य अध्यासः, सः अहम् इति खलु प्रतीयेत। अहं गजः इति तदा भ्रमस्य आकारस्य, यतः अहमेव खलु अधिष्ठानं, तस्मिन् तादात्म्येन गजस्य अध्यासे अहं गजः इति भविष्यति। परन्तु अयं गजः इति भिन्नदेशतया प्रतीयते। इदम् इति विच्छिन्न देशावभासनात्। न द्वितीयः अनात्माधिष्ठानम् इत्युक्ते अनात्मनः आरोप्य कोटि निक्षिप्तत्वेन अधिष्ठानत्वानुपपत्तेः। भवन्मते अनात्मा सर्वोऽपि मिथ्याभूतः आरोपितः, अधिष्ठानं सत्यमपेक्षते। एवञ्च अनात्मा कदापि अधिष्ठानं भवितुं नार्हति। तथा च स्वप्नभ्रमस्य अधिष्ठानाभावः, अधिष्ठानाभावात् परत्र परावभासः इति स्वरूपलक्षणस्य तत्र समन्वयो न भवति, अव्याप्तिः इति। अस्तु, स्वरूपलक्षणस्य अव्याप्तिः उक्ता। अधिष्ठानाभावेन तत्संप्रयोगजन्यत्वं तटस्थलक्षणमपि नास्ति स्वप्नभ्रमे। अत्र शुक्ति, वस्तुतः शुक्तिः, शुक्त्या सह मम इन्द्रियसन्निकर्षो भवति, दोषवशात् रजतभ्रमो भवति, समीचीनम्। अत्र इन्द्रियसंप्रयोगः वर्तते। परन्तु स्वप्नकाले इन्द्रियाणि न कार्यं कुर्वन्ति, एवञ्च इन्द्रियसंप्रयोगे एव नास्ति। एवञ्च कारणत्रितेजन्यत्वम् इति यत् अध्यासस्य तटस्थलक्षणमुक्तं, दोष संप्रयोग अधिष्ठान सामान्य ज्ञान जन्यत्वम् इति तृतीयजन्यत्वम् अस्ति। दोष संप्रयोग अधिष्ठान सामान्य ज्ञान जन्यत्वम् इति अस्ति खलु। संस्कारः इति तदेव वक्तव्यं। दोष संप्रयोग संस्कारजन्यत्वं, तत्र किमस्ति, संप्रयोगः इति संस्कारस्य उपलक्षणम् इति वर्तते। अतः तद् एकमस्ति चेत् पर्याप्तम् इति। अस्तु, संस्कारस्य वा अथवा संप्रयोग इति अधिष्ठानसामान्यज्ञानस्य उपलक्षणम्। अतः अधिष्ठानसामान्यज्ञानं संप्रयोगपदेनैव गृहीतम् इति कृत्वा संस्कारः तृतीयः स्वीक्रियते। एवञ्च दोष संप्रयोग संस्कार एतत् तृतीयजन्यत्वं तटस्थलक्षणम्। इदमपि तत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः? संप्रयोगः नास्ति। संप्रयोगः इन्द्रियसन्निकर्षः खलु, अधिष्ठानमेव नास्ति। अधिष्ठानेन्द्रियसन्निकर्षः कथं भवितुमर्हति? स्वप्ने इन्द्रियं कार्यं न करोति। अधिष्ठानाभावेन तत्संप्रयोगजन्यत्वं तटस्थलक्षणमपि नास्ति। प्रमातृदोषादे किञ्च दोषजन्यत्वमपि न वक्तुं शक्यते। ततः प्रमातृदोषस्य रागादेरभावात्
बाह्यकरणानाम् उपरतत्वेन तद्दोषस्य अभावात्। तत्र दोषः कदाचित् प्रमातुः दोषः भवति, कदाचित् विषयदोषः, कदाचित् इन्द्रियाणां दोषः। अत्र प्रमातृदोषः वक्तुं न शक्यते। तस्य रागः नास्ति, स्वप्ने यः भ्रमः अस्ति तत्र पूर्वम् एतन्मया एतादृशस्वप्नः मम भवेत् इति इच्छादिकं नोपलभ्यते। अस्य इच्छाम् अननुरुध्य स्वप्नः आयाति, स्वप्नः दृश्यते, अतः रागादिर्नास्ति। करणदोषः इत्युक्ते करणानि तदानीं नैव कार्यं कुर्वन्ति, यतः करणदोषोऽपि वक्तुं न शक्यते। विषयदोषः इत्युक्ते नापि विषयदोषः, तस्य अज्ञातस्य जनकत्वे सर्वदा भ्रमप्रसङ्गः। विषये दोषः यः अस्ति सः केवलं स्वरूपसत् सन् भ्रमस्य कारणम् इति उच्यते चेत् सर्वदा भ्रम एव स्यात्, यतः विषयः दुष्टः इति कृत्वा। ज्ञातस्य हेतुत्वे तज्ज्ञानं किं बाह्येन्द्रियेण उत अन्तःकरणेन? विषयदोषज्ञानं कथं जातं, केन इन्द्रियेण जातं? स्वप्ने बाह्येन्द्रियं नास्ति, अन्तःकरणम् अस्ति, तद् विकल्प्यते। नाद्यः तेषाम् उपरतत्वा, स्वप्नकाले बाह्येन्द्रियाणि उपरतव्यापाराणि भवन्ति, अतः बाह्येन्द्रियेण न ज्ञातुं शक्यते। न द्वितीयः तस्य बहिरस्वातन्त्र्यात्। अनात्मा खलु इदानीम् अधिष्ठानं विषयः, तद्गतः दोषः मनसा न गृहीतुं शक्यते। परतन्त्रं बहिर्मनः इति न्यायः अस्ति। तर्हि किं करणीयम्? अत एव कारण अनिरूपणात् स्मरणात्मकं स्वप्नज्ञानम् इति चेत् तदा अत एव स्वप्ने यद् ज्ञानमस्ति तत् स्मरणमेव इति किं तार्किकाः वदन्ति। तद्भवतु, तदेव स्वीक्रियताम् इति चेत्, एवञ्च ननु इत्यारभ्य चेत् इति पर्यन्तम् एकः ग्रन्थः, अस्य सिद्धान्तग्रन्थः आयाति। न तावत् स्वरूपलक्षणाभावः, स्वरूपलक्षणं नास्ति इति न वक्तव्यम्। स्वरूपलक्षणं नाम अधिष्ठानं किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा स्वरूपलक्षणं नास्ति, परत्र परावभासः इति वक्तुम् इति त्वया उक्तम्। अधिष्ठानम् अस्ति, चैतन्यमेव अस्ति। सर्वतो विप्रसृत चैतन्यस्य निद्रादि दोष उपस्पृष्ट अंतःकरणावच्छिन्नस्य स्वाविद्यया गजाद्याकारेण विवर्तमानस्य अधिष्ठानत्वात् न परत्र परावभासः इत्यस्य अपवादः। नाम लक्षणं तत्र वर्तते, तस्य अभावो नास्ति। कथं? सर्वत्र व्याप्तं चैतन्यमस्ति। इदानीं तत्र निद्रादि दोषवत् अंतःकरणावच्छिन्नं तत् चैतन्यं जातम्। इदानीं तादृशचैतन्यनिष्ठा या अविद्या, सा अविद्या गजाद्याकारेण प्रवर्तते। तदा प्रवर्तते नाम परिणमते, तस्य परिणामः चैतन्यस्य विवर्तः। तर्हि विवर्तमानं यत् चैतन्यमस्ति तदेव अधिष्ठानम् इति कृत्वा परत्र तस्मिन् चैतन्यरूपे अधिष्ठाने परस्य गजादेः आरोप्यस्य अवभासः एवञ्च स्वरूपलक्षणम् आयाति, कोऽपि क्लेशः नास्ति। तादृश दोषोपप्लुतम् अंतःकरणम् अदृष्टादि समुद्बोधित संस्कार विशेष सहकार्यनुरोधात् रसादि विषयक ज्ञानाभासाकारेण परिणमते। इदं प्रागपि उक्तमस्ति। तत्र किमस्ति? दोषविशिष्टम् अंतःकरणमस्ति, तादृश अंतःकरणस्य सहकारितया अदृष्टादिकं वर्तते। अदृष्टविशेषात् प्राक्तन संस्कारोद्बोधोऽपि जातः अस्ति। एतत् सर्वं सामग्री तद्वशात् किं भवति इत्युक्ते संस्कारविशेषसहकृतम् अज्ञानम् इति वक्तव्यम्। चैतन्यनिष्ठम् अज्ञानं, तद् अज्ञानं रसादिरूपेणापि परिणमते, रसादिविषयकज्ञानाभासाकारेणापि परिणमते। अत्र कानिचित् पदानि न सन्ति, तानि संयोज्य अर्थवर्णनं करणीयमस्ति। चैतन्यनिष्ठा अविद्या तो अस्ति खलु, सा अविद्या दोषसहित अंतःकरण युक्ता वर्तते। तर्हि इदानीं पूर्वं किमासीत्? अधिष्ठानाभावात् इति उक्तमासीत्, अधिष्ठानम् अस्ति इति जातम्। इदानीं दोषजन्यत्वमपि अस्ति। दोषः अंतःकरणनिष्ठो दोषः, करणदोषः। किञ्च अविद्यायाः सहकारितया अदृष्टं वर्तते, अदृष्टसमुद्बोधित संस्कारविशेषो वर्तते इति कृत्वा रसादि आकारेण तद्विषयक ज्ञानाभासाकारेण च सा अविद्या परिणमते इति स्वप्नेपि वक्तुं शक्यते। अत एव दुष्ट
करणसंप्रयोगजन्यत्वं दोषजन्यत्वं च रजताध्यासवत् अस्ति इति न तटस्थलक्षणस्य अव्याप्तिः। एवञ्च अत्र दोषः करणनिष्ठो दोषः अन्तःकरणनिष्ठो दोषः तादृशदोषजन्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र लक्षणस्य तटस्थलक्षणस्यापि अव्याप्तिः नास्ति। दोषसंप्रयोग अनन्तरं किं दोषसंप्रयोगसंस्कारजन्यत्वं दोषजन्यत्वम् आगतं संस्कारजन्यत्वम् आगतं संप्रयोगपदेन अधिष्ठानस्य प्रकाशः एव विवक्षितः अस्ति। संप्रयोगाभावेपि चैतन्यं स्वतः प्रकाशमानं वर्तते इति कृत्वा तदप्यस्ति इति अग्रे आगमिष्यति इति मन्ये। अस्तु, अहम् इदानीं अत्रैव स्थापयित्वा किञ्चित् तमिळ् भाषया विवरणं करोमि। இந்த எந்த பாகம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு கேட்டா, இந்த பிரமத்துல தெரியக்கூடிய வஸ்து பிராதிபாசிகமாக அனிர்வச்சனீயமாக உண்டாகிறது. அங்கே அந்த அவித்யானது அந்த விஷயாக்காரமாகவும் ஞானாக்காரமாகவும் பரிணாமத்தை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தார். அப்படி சொல்றச்ச பஞ்சபாதிக்கையில அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, மாயாமயம் ரஜதம் அப்படின்னு சித்தாந்தத்துல போட்டிருக்காரு. அப்போ ஒரு சின்ன கேள்வி வருது, இது அவித்யுடைய பரிணாமம்னு சொல்லிட்டு அவித்யாமயம் ரஜதம்னு சொல்லணும், இவர் பாட்டுக்கு மாயாமயம்னு சொல்றாரு, மாயையும் அவித்தியும் வேற ஆச்சு, அது எப்படி சொல்லலாம்னு ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு பதில் என்ன சொல்றாருன்னா, இல்லை, மாயையும் அவித்தியும் ஒண்ணுதான், மாயையும் அவித்தியும் வேறு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இல்லை. என்ன காரணம் சொன்னா என்ன காரணம் சொல்லலாம்? மாயைக்கு லட்சணம் வேற, அவித்தியக்கு லட்சணம் வேற, அதனால இது வேறையா இருக்கணும், அது வேறையா இருக்கணும், அப்படித்தானே சொல்லணும். அப்படி சொல்றதா இருந்தால் அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அனிர்வச்சனீயத்துவம் அப்படிங்கிற ஸ்வரூப லட்சணம் அவித்தியைக்கும் உண்டு, மாயைக்கும் உண்டு, அதுல வித்தியாசம் இல்லை. தத்துவாவபாச பிரதிபந்தகத்துவம் அப்படின்னு லட்சணம் சொன்னா இதுக்கு மாயைக்கும் வரும், அவித்தியைக்கும் வரும். அதனால இந்த லட்சணத்துல வித்தியாசம் இல்லை. அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவான், மாயாவியா இருக்கிறவன்கிட்ட மாயா இருக்கு, ஆனா அந்த மாயாவி மோகிச்சு போறது இல்லை, அந்த மாயையானது மாயாவியை மோகிக்கும்படியா செய்யறதில்லை. அப்பனா அந்த மாயை என்ன பண்றது, சுவாசிரய அவ்வியாமோகமாக இருந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அவித்யை அப்படி இல்லை, யார்கிட்ட இருக்கோ அவனையே ஏமாத்தி விட்டுடுறது, அவனை பிராந்தனாக்கிடுறது. அதனால சுவாசிரய வியாமோகத்துவம், சுவாசிரய அவ்வியாமோகத்துவம். மாயைங்கிறது தனக்கு ஆசிரியமான ஆசாமிய அவனை ஏமாத்தாது, அவனை பிராந்தனாக்காது, ஆனா அவித்யை ஆக்கிடும். இதான் வித்தியாசம் இருக்கு. அப்படி சொல்ல முடியாதுப்பா. ஏன்னு கேட்டா, மாயைக்கு ஆசிரியம்தான் அந்த ராமர், ஆனா அவர் சமயத்துல பிராந்தரானார் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்துல வர்ணிக்கப்படுறது. அப்ப சுவாசிரய அவ்வியாமோகத்துவம்னு என்னவா சொல்ல முடியும் மாயைக்கு? அப்ப என்னதான் சொல்லுவேன்னு கேட்டா, மாயைக்கு ஆசிரியமா இருந்தா அந்த ஆசிரியத்துக்கு பிராந்தி வராது அப்படின்னு இல்லை. மாயை அவித்யை எதுக்கு வேணாலும் ஆசிரியமா இருக்கட்டும், ஆனால் அந்த பிராந்திக்கு பிரதீகாரம் என்ன, இந்த பிராந்தி வராம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஒருத்தன் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான்னா அவனைத்தான் இந்த மாயையும் அவித்யையும் பிராந்தனாக்காதுன்னு சொல்றோம். இப்ப என்ன ஆச்சு, மாயாவியாக இருக்கிறவன் மற்றவாழ அந்த மாயையை காமிச்சு ஏமாத்தி விட்டுற முடியும். ஆனா அவனுக்கு அதனுடைய பிரதீகாரம் தெரியும். பிரதீகாரம்னா என்ன, அதுக்கு மாத்து மருந்து மாதிரி, அதுல இருந்து பாதிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அந்த உபாயம் தான் பிரதீகாரம். அது அவனுக்கு தெரியும். அதனால அந்த ஆசாமி ஏமாந்து போக மாட்டான், மாயையை காமிக்கிறவன். ஆக மாயைக்குடைய பிரபாவம் அது இல்லை. மாயைன்னு சொன்னா அதனுடைய ஆசிரியத்துக்கு வியாமோகம் வராது அப்படின்னு கிடையாது. மாயையோ அவித்யோ எது வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம், ஆனா அதுக்கு ஆசிரியத்துக்கு அது வியாமோகம் வராம இருக்கணும்னு சொன்னா அவனுக்கு அந்த பிராந்தியை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய உபாயம் தெரியணும். அந்த உபாயம் பண்ணினா அபராந்தி வராம இருக்கும். இதுதான் அந்த லட்சணமே தவிர இந்த மாதிரி லட்சண பேதம் சொல்ல முடியாதுன்னு சொன்னார். அப்ப இன்னொன்று சொன்ன, மாயைங்கிறது மாயாவி சொன்னபடி கேட்கறது, ஆனா அவித்யை அப்படி கேட்க மாட்டேங்கிறது. இவன் சொன்னபடி அந்த இவனுக்கு ஒன்றும் பிராந்தி எல்லாம் வரணும்னு ஆசை இல்லை, ஆனா பிராந்தி வந்து விடுறது அவித்யாவானுக்கு. அப்ப என்னாச்சு, மாயை அவன் ஆசிரியத்தை மாயாவி சொன்னபடி கேட்கறது, ஆனா அவித்யாவான்னு சொல்றபடி கேட்கல. இந்த வித்தியாசம் இருக்கே, அப்படி இல்லைன்னு சொல்லாதப்பா. ஏன்னு கேட்டா, நீ அப்படின்னா என்ன சொல்ற,
இந்த மாயா லட்சணத்துக்கு என்ன லட்சியம்னு நினைக்கிற? அந்த மாயாவி சில மந்திர பிரயோகங்கள்லாம் பண்றான், ஏதோ ஒரு மணியாதிகள்லாம் வச்சுட்டு இருக்கான், அதுதான் அந்த மாயா லட்சண லட்சியம்னு நினைக்கிறியா? இல்ல அவன் எந்த விஷயங்களை காமிக்கிறானோ, மற்றவாள்லாம் பார்க்கற அளவு இல்லையோ, அவன் ஏதோ கஜத்தை காமிக்கிறான், அஸ்வத்தை காமிக்கிறான், அந்த அஸ்வம் கஜம் எல்லாம் தெரியறதோ இல்லையோ, அதுக்கு உபாதான காரணமா இருக்கிறத மாயான்னு நீ சொல்றியான்னு ரெண்டா பேர் வச்சுட்டா. எது மாயாபதத்துக்கு லட்சியம்? அந்த நிமித்த காரணம் இருக்கே அதை சொன்னால், அப்படின்னா இங்க மாயாவியாக இல்லாதவன் கூட கண்ணை ஒரு மாதிரியா இப்படி இடுக்கி பார்த்தாக்க ரெட்டரையா எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்படின்னா என்னாச்சு? இவன் இஷ்டப்படி ரெண்டா பார்க்க முடியும் ஒரு வஸ்துவை. இவன் இப்படி பண்ணானா ஆயிடும். அப்ப அந்த ஒரு அங்குல்ய வஷ்டம்பம்னு இருக்கே, இது மாயேன்னு யாராவது சொல்லுவாளோ? இது மாய கிடையாது, இது மாயாவி கிடையாது. ஆனா இதுலயும் நீ சொன்ன லட்சணம் வருது, கர்த்துரிச்சானுவிதாயித்வம். இவனுக்கு ரெண்டா பார்க்கணுமா? கண்ணை இப்படி ஏதோ பண்றான், ஒரு நிமிஷம் பண்றான், உடனே ரெண்டா தெரியுது. ரெண்டு மொழி இப்படி பார்த்தா ஒரு நிமிஷம் தெரியுது, ரெண்டா பேரோ தெரிய ஆரம்பிச்சிருது. அப்ப இதெல்லாம் மாயன்னு சொல்ல மாட்டாளே. சரி, அப்ப என்ன பண்ணினா, ரெண்டாவது அனிர்வச்சனீயமான அந்த பிரகிருதி இருக்கே, தெரியக்கூடிய வஸ்துவுக்கு எது உபாதான காரணமோ, அனிர்வச்சனீயமான உபாதான காரணம், அதுதான் மாயா அப்படி சொல்லலாமேன்னா, அதை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கிரந்தம் வந்திருக்கு. ஆனா அந்த கிரந்தத்துல ஏதோ தப்பு வந்துடுத்து. என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, மந்திராதி நிமித்த காரண பிரயோகே காரிய அவசியம் பாவேன உக்த லட்சணத்தை அதிவியாப்தேன்னு சொல்றார். அதாவது அந்த இடத்துல வேற ஏதோ ஒன்று வந்துடுத்து. சொல்லுறது என்னன்னா, மந்திராதி நிமித்த காரணத்தை அந்த மாயாவை பிரயோகம் பண்ணும்போது அவசியம் அதனுடைய காரியம் வருது, அதனால நீங்க சொன்ன லட்சணத்துக்கு அதிவியாப்தி வருதுன்னு சொல்றாரு. ஆனா இப்படி சொன்னா ஆகல. ஏன்னு கேட்டா, ரெண்டாவது லட்சணம் என்னது? இவன் எதை காமிக்கிறானோ அதுக்கு உபாதான காரணமா இருக்கணும். இப்ப உபாதான காரணங்கிறது இந்த லட்சணம் வந்தா தான் அதிவியாப்தி சொல்ல முடியும். நீ நிமித்த காரண பிரயோகத்தை சொல்லி அந்த நிமித்த காரணத்துல போய் அதிவியாப்தின்னு சொன்னா அது உபாதானமே இல்லையே, லட்சணம் வரமாட்டேங்குது. அதனால அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு சின்ன தகராறு இருக்கு, பார்க்கணும். சரி, லட்சணத்தை வச்சுட்டு நிரூபணம் பண்ண முடியல விடு. ஆனா லோகத்துல மாயாவின்னு சொல்றது மாய வேறையா இருக்கு, அந்த அவித்யாவான் அஜ்ஞான்னு சொன்னா அஜ்ஞானம் வேறன்னு பிரசித்தி இருக்கே. என்ன லோக பிரசித்தி வைதிக பிரசித்தி ரெண்டையும் வச்சுட்டு பேசணும். அப்ப என்ன சொல்றான், அந்த பிரசித்தி லாய்க்கு இல்லை. ஏன்னா அஜ்ஞானத்தை நிவர்த்தி பண்றது ஞானம். இந்த ஞானத்தினால அஜ்ஞானம் ஒரு தடவை நிவர்த்தி ஆகி ரெண்டாந்திர நிவர்த்தி ஆகுதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மந்திரம். ரெண்டாந்திரன்னா முதல்ல நிவர்த்தி ஆகும்போது ஆபாத்ததாக நிவர்த்தி ஆகும், அதுக்கப்புறம் அதனுடைய சேஷங்கள் பாக்கி இருக்கும். அந்த சேஷத்தோடு சேர்த்து எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணுங்கிறதுக்கு பூயஷ்சாந்தே விஸ்வமாயா நிவர்த்தின்னு சொல்லி. இப்ப அஜ்ஞானம் தானே நிவர்த்தி ஆகுது, மறுபடியும் அந்த கடைசியில தத்துவ ஜானம் பழிச்சுன்னு வரைச்ச சம்பூர்ணமா அந்த மாயைக்கு நிவர்த்தின்னு சொல்ல. மாயா எப்படி நிவர்த்தி? அஜ்ஞானம் தானே. அப்ப அஜ்ஞானத்தை மாயாங்கிற சப்த பிரயோகம் பண்ணி அந்த ஸ்ருதி நிர்தேசம் பண்றதுன்னா அதுவே என்ன தெரியுது? மாயையும் அவித்தியும் ஒண்ணு, ஞானத்தினால போகக்கூடியதா இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, தரத்திய வித்யாம் வித்ததாம்னு இன்னொரு ஸ்மிருதி இந்த ஸ்மிருதி பாஷ்யத்துல எடுத்திருக்கார். அதாவது பரமாத்மாவை தன்னுடைய ஹிருதயத்துல உட்காத்தி வச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது பரமாத்மாவை தெரிஞ்சுட்டானே. ஆனால் அப்ப என்ன ஆச்சு? இவ்வளவு நாள் அப்படி விததமாக இருந்த அந்த அவித்யங்கிற மாயையை அந்த யோகி தாண்டி விடுகிறான்னு சொல்லி, அப்பேற்பட்ட அந்த பரமாத்மாவுக்கு, வித்யாஸ்வரூபமான பரமாத்மாவுக்கு நமஸ்காரம்னு சொல்றது. அப்ப இந்த இடத்துல அவித்யாத்மகமான மாயைன்னு சேர்த்து சொல்லியிருக்க. அப்ப அவித்யா வேற மாயா வேற இல்லை, ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்கிறது இதுல இருந்து தெரியுது. இந்த மாதிரி சூத்திர பாஷ்யத்திலேயே நிறைய பிரயோகங்கள்லாம் இருக்கு. அதனால மாயாமயம்னு சொல்றது தப்பே கிடையாது, அவித்யாமயமும் மாயாமயமும் சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம்தான், அதனால ஒன்றும் விரோதம் இல்லை. ஆனா இந்த ரெண்டு சப்தத்தினுடைய அர்த்தத்துல வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஒரு வஸ்துவை நான் மாயேன்னு சொல்லலாம், அவித்யன்னு சொல்லலாம், அதுல விரோதம் இல்லை. ஆனா மாயேன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் வேற, அவித்யன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் வேற. அது என்னதுன்னு கேட்டா, ஆவரண விக்ஷேப சக்தி பிராதான்யாபியாம். ஆவரண சக்தியை வச்சுட்டு நான் பேசும்போது அதுக்கு பிராதானியம் கொடுத்து பேசுறச்சு அவித்யன்னு சொல்லுவேன், அந்த விக்ஷேப சக்திக்கு பிராதானியத்தை கொடுத்து பேசும்போது மாயான்னு சொல்லுவேன். அதனால ஒன்றும் சிரமம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாயாமயம் ரஜதம் இதெல்லாம் அனுபவானு பிராந்தியில தெரியுறது, அதனால இருக்கிறது இங்கேயே உண்டாகணும் அப்படின்னு நீ சொன்னேன். நீ அனுபவத்தை அனுசரிச்சு இந்த மாதிரி பிராத்திபாதிகமான ரஜதத்தை கல்பனை பண்றேன்னு சொல்றியே, நீ என்ன அனுபவத்தை அனுசரிச்ச? அனுபவங்கிறது இது சத்தியரஜதம்னு காமிக்கிறது, நீ மித்யாரஜதத்தை அதுக்கு ஒத்துண்டு அதை சத்தியரஜதம்னு சொல்றதுக்காக சத்தையே மூணா பிரிக்கிற வேற, சத்தாத்திரை வித்தியம் வேற சொல்ற.
அதனால நீ அனுபவானுரோதமா சொல்லணும்னு சொன்னா இது பரமார்த்தமான சத்தியரஜத்தமே எங்கேயும் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். அப்ப என்ன சொன்னா பரமார்த்த சத்தியரஜத்தம் இந்த சுத்தியில இருக்குன்னு சொன்னா அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சுடுமே. அப்ப இப்படி கல்பனை பண்ணலாமா, இது பரமார்த்த ரஜத்தம் தான், ஆனா இது தெரியறதுக்கு கண்ணுல ஒரு தோஷம் தேவைப்படுறது, அந்த தோஷம் இருக்கிற ஆளுக்கு தான் தெரியும், மற்றவாளுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாமே. அப்ப என்ன ஆச்சு, நீ சொல்றபடி பார்த்தா இந்த ரஜத்தமும் கடையில இருக்கக்கூடிய நிஜ ரஜத்தமும் ஒன்றும் வித்தியாசப்பட்டது இல்லை, ரெண்டுமே பரமார்த்த ரஜத்தம் ஒண்ணுதான். ஆனா இப்போ இந்த ரஜதத்தை பார்க்கறதுக்கு தோஷம் உண்டா கண்ணுல இருந்தாதான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ வெள்ளி கடைக்கு போனாலும் தோஷம் இல்லாதவனுக்கு வெள்ளி கண்ணுக்கு தெரியாது போயிடும். ஏன்னா பரமார்த்த ரஜதம் பார்க்கறதுக்கு தோஷம் வேணும், அப்பதான் பார்க்க முடியும்னு சொன்னதாக ஆகும். அப்ப அது சரியா வராதே. அதனால பரமார்த்த ரஜதம் தான், ஆனா இந்த ரஜதத்தை பார்க்கறதுக்கு தோஷம் வேணும், அந்த ரஜதத்தை பார்க்கறதுக்கு தோஷம் வேண்டாம் அப்படின்னு எதை வச்சு சொல்றது? இந்த விவாகம் பண்றதுக்கு என்ன காரணம்? அதனால இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னுட்டார். ஆக பிராத்திபாசிக ரஜதம் தான் அங்க உற்பத்தி ஆறுது. பிராத்திபாசிகம் சத்துன்னு தெரியறதுக்கு அங்க சத்தாத்திரை வித்திங்கிறத சொல்ல வேண்டியதுதான்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் சொன்னார் பாதக ஜானமும் இருக்கு. தியானம் தோஷஜன்யம், அதனால இதை மித்யா ஜானம்னு சொல்றது உண்டு. மித்யா ஜானம் ஞானத்தை சொல்லணும்னா விஷயம் மித்யாவா இருந்தா தான் மித்யா ஜானம் சொல்ல முடியும். அதுவும் அந்த ரஜதத்தை மித்யான்னு சொல்லணுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாச்சு. இதுக்கு மேல பாதக ஜானம் இருக்கு, இதனால தான் அந்த மித்யாத்வம் தெரியறதுன்னு சொல்றான். பாதக ஜானம் என்ன பண்றது, அது ஏன் பாதகம்னு சொல்றோம்? பாச்சகம்னு சொன்னா பாக்கம் பண்றதுனால பாச்சகம், பாதகம்னு சொன்னா இது பாதம் பண்றது அதனாலதான். அப்படின்னா என்ன? இப்போ பாதம்னு இப்படி சொல்லலாமா அப்படி சொல்லலாமான்னு 2 விகல்பம். இவன் ரஜத்தத்தை பார்த்த உடனே ஓடுறானோ எடுக்கணும்னு போடுறானோ இல்லையோ. இப்ப இந்த பாதக ஜானம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த பிரவருத்தி நின்று போயிடும். இது ரஜதம் இல்லை அப்படிங்கிறதான பாதக ஜானம். இது ரஜதம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுன்னா அப்புறம் எடுக்க போக மாட்டானே. ஆக என்னுடைய பிரவருத்தி நிக்கிறதே, நிரோதமாறுது, இதுதான் பாதம் அப்படின்னு சொல்லணுமா? இல்லை இனிமே பிரவருத்திக்கு யோக்கியமாக இருக்காது, இது பாதக ஜானம்னு ஏன் சொல்றோம்னா இனிமேல் அவனுக்கு பிரவருத்தி வரத்துக்கு அது யோக்கியமாக இல்லாத போதும், யோக்கியதா நிரோதம்னு சொல்லலாமா? அல்லது இது ரஜதம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சோ இல்லையோ, இதுதான் பாதம்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா 3 இல்லைங்கிறான். ஏன்னு கேட்டா சில சமயம் இவன் ரஜதார்த்தியே இல்லாததுனால இது ரஜதம்னு பிராந்தி வந்தாலும் இவன் பிரவர்த்திக்க மாட்டான். இது ரஜதம்னு பிராந்தி இது ரஜதம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, ஆனா இந்த ஆளுக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லை, அதனால பிரவருத்தி வரல. இப்ப பிரவருத்தி நிரோதம் எப்படி சொல்ல முடியும்? இவன் பிரவருத்திக்கவே போறது இல்லையே, அதனால இந்த இடத்துல பிரவருத்தி வரத்துக்கு காரணம் இல்லாததுனால பிரவருத்தி நிரோதம் சொல்ல முடியாது. 2வது சொல்லலாம்னா, இதே ஆளுக்கு காலாந்தரத்துல அங்கேயே திருப்பி ரஜத பிரம்மம் வருது, ஆனா இப்போ இந்த காலத்துல அவனுக்கு ரஜதம் தேவைப்படுறது, ரஜதாரசியா இருக்கான், போய் எடுக்க போயிடுறான் பிராந்தியில. அப்ப எப்ப பிரவருத்தி இந்த யோக்கியத்தையே போயிடுத்துன்னு சொன்னால் மறுபடியும் பிராந்தி வந்தாலும் அவன் அதுல பிரவர்த்திக்க மாட்டான். ஆனா அப்படி சொல்ல முடியாது. 2வது தடவை பிராந்தி வரைச்ச அவன் எடுக்க போயிடுறான். அதனால பிரவருத்தி யோக்கியத்தைங்கிறது அங்க இருக்கு, அதை அந்த பாதக ஜானம் நிவர்த்தி பண்ணலேன்னு சொல்லணும். அப்புறம் 3வது பேத பிரதிபத்தின்னு சொன்னார். அது தப்பு. ஏன்னா சுக்லப்பட்டகா அப்படின்னு சொல்றச்சு 2க்கும் அபேதம் தெரியுது, அந்த வஸ்திரமே அந்த கலர்ல இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரயோகத்துல அவன் என்ன சொல்றான்னா பட்டஸ்ய சௌக்கியம் அப்படின்னு சொல்றான். இந்த பட்டங்கிறது திரவியம், அதுல சௌக்கியம்ங்கிற குணம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பேதம் வேற தெரியுறது, இதை பாதம்னு யாராவது சொல்லுவாளோ, ஆனா இதான் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றார், உபாதான அஜ்ஞானேன சக அத்தியாசஸ்ய நிவர்த்தி. அதாவது இந்த ரஜதம் அதுக்கு காரணமான ஒரு இது சொன்னோமோ இல்லையோ அவித்யை, அந்த அவித்யோடு சேர்ந்து நிவர்த்தி ஆச்சுன்னா இதுக்குதான் பாதம்னு பேர். ரஜதம் மாத்திரம் போனா பாதம் இல்லை, ரஜதத்துக்கு உபாதானமான அஜ்ஞானத்தோடு சேர்ந்து நிவர்த்தி ஆகணும், ஞானத்தினால் நிவர்த்தி ஆகணும். அப்படி ஆச்சுன்னா இதுக்குதான் பாதம்னு பேரு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஸ்வரூப லட்சணம் ஒண்ணு, ஸ்வரூப லட்சணம் தட்டஸ்த லட்சணம் சொன்னா சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சுடுறேன். ஸ்வரூப லட்சணத்துல பரத்திர பராபாசா, அதாவது ஒரு சத்தியமான அதிஷ்டானம், அந்த அதிஷ்டானத்துல அதுல இல்லாத ஒண்ணு மித்யாபூதம் தெரியணும்னு சொன்னான். தடஸ்த லட்சணம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுல தோஷம் ஒண்ணு வேணும், சம்பிரயோகம் இந்திரிய சன்னிகர்ஷம் வேணும், சம்ஸ்காரம் வேணும். இது 3 நாள வரக்கூடியதுதான் பராந்தின்னு தடஸ்த லட்சணம் சொன்னான். இது 2மே சொப்ன ஜானத்துல வர முடியாது போல இருக்கு. ஏன்னா சொப்னத்துல இப்ப நம்ம சுக்தியில ரஜதம்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்த்தா ரஜதம் இல்லைன்னு தெரியுது, ஆனா இதுன்னு சுக்தின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. இப்ப சொப்னத்துல நம்ம கஜத்தை பார்த்துட்டு முழிச்சுட்டு பார்த்தா கஜம் இல்லை, கஜஸ்தானத்துல வேற ஏதாவது இருக்கோ? ஒண்ணும் இல்லை. அங்க எது உனக்கு ரஜதமா தெரிஞ்சதுன்னா சுக்தி அப்படின்னு காமிக்க முடியும். இப்ப முழிச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் எது உனக்கு கஜமா தெரிஞ்சது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அப்ப அதிஷ்டானமே இல்லையே.
அதனால பரத்திர பராவபாதா சொல்ல முடியாதுன்னு ஒரு தோஷம் சொன்னான். அதுக்கப்புறம் தோஷஜன்யத்துவம் சொல்றதுக்கு தோஷம் இந்திரிய நிஷ்டமா பிரமாத்த நிஷ்டமாலாம் விகல்பம் பண்ணி அந்த தோஷங்கள்லாம் இங்க காரணம் ஆக முடியாது. கண்ணுல தோஷம் இருக்கிறதுனால தப்பா தெரியலாம், ஆனா கண்ணே வேலை செய்யலையே சொப்பனத்துல, அப்ப அதுல உள்ள தோஷத்தினால இந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னு சொல்றதுக்கு வழி இல்லையேன்னு அந்த மாதிரி ஒண்ணு கேட்டான். இந்த ரெண்டு லட்சணத்துக்குமே சொப்ன பிரமத்துல அவ்யாப்தி வருதுன்னு கேட்டுண்டு, அப்படி இல்லை சைத்தன்யம் தான் சொப்ன பிரமத்துல அதிஷ்டானம், அந்த சொப்னம் அந்தகரணாவை சின்ன சைத்தன்யத்துல ஏற்படுறது, அந்தகரணங்கிறது கூட இருக்கு, இந்த அந்தகரணத்துல தோஷமும் இருக்கு, அந்தகரணத்துல உள்ள தோஷத்தினாலதான் சொப்னம் வருது. ஆக அதிஷ்டானம் அந்த சைத்தன்யம், அந்த சைத்தன்யத்துல உள்ள அவித்யை தான் அந்த ரூபத்துல பரிணாமத்தை அடையிறது. ஆக தோஷமும் இருக்கிறதுனால தோஷஜன்யமா இருக்கிறதுனாலே அந்த தடஸ்த லட்சணத்தை கொண்டு வந்துடலாம். சத்தியமான சைத்தன்யத்தை அதிஷ்டானமாக கொண்டு இருக்கிறதுனாலே அந்த ஸ்வரூப லட்சணத்துக்கும் அங்க சமன்வயம் ஆயிடும். அதனால எந்த லட்சணத்துக்கும் சொப்ன பிரமத்துல அவ்யாப்தி வருங்கிறது முடியாது, எல்லாம் சமன்வயமாகுதுன்னு சொல்லி முடிச்சேன்.